आईपीएल 2024 कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। आसार है कि 22 मार्च से शायद स्टार्ट हो। डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बातें अभी से शुरू होनी स्टार्ट हो गई है कि आईपीएल 2024 में कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कौन सा खिलाड़ी खरा उतरने वाला है जितना मूल्य उसे मिला है। जिस तरीके से आईपीएल का ऑक्शन हुआ, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों पर बोली लगी, हर एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा पैसे मिले, तो यहाँ पर सुनील गावस्कर ने यहाँ पर केकेआर पर तंज कसा है। केकेआर से नाराज नजर आए हैं स्वतः, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुनील गावस्कर ने बयान यही दिया कि मिचेल स्टार्क को आखिर इतनी ज्यादा प्राइस आपने क्यों दी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क डेफिनेटली बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन इतनी ज्यादा 24 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था आईपीएल ऑक्शन में, और 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने उन्हें खरीदा था। हालांकि जीटी भी उनके पीछे गई थी, लेकिन जीटी बाद में फिर पीछे हट के जीटी को रियलाइज हो गया होगा कि शायद इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। लेकिन वही है कि अगर मिचेल स्टार्क चल गए तो फिर किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप की तहस नहस कर सकते हैं वो। तो इसी बात पे सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चलिए इस वीडियो में नजर डालते हैं उनके एक बयान पर। सबसे आगे बढ़कर बिल्कुल स्पष्ट कहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरह के पैसे के लायक है। यदि स्टार्क प्रभाव छोड़ सकता है और अपने द्वारा खेले गए 14 मैचों में से 4 में जीत हासिल करा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि पैसा सार्थक है। फिर अगर वो अन्य खेलों में योगदान देता है, बिल्कुल शानदार। उन्हें 14 मैचों में से कम 4 मैचों में मैच विनिंग गेंदबाजी करनी होगी। शायद मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के खिलाफ महत्वपूर्ण मैचों में, क्योंकि इन तीनों के पास टॉप क्लास बल्लेबाजी लाइनअप है। उन टीमों को आउट करो और आप तभी कह सकते हैं कि पैसा मूल्यवान है। जिस तरीके से आपने सुना सुनील गावस्कर का ये बयान, उनका ये कहना है बयान में स्वतः स्पष्ट है कि जिस तरीके से केकेआर ने इतने महंगे दाम में उनको खरीदा, इतनी बड़ी बोली लगाई, सबसे महंगे खिलाड़ी बने आईपीएल 2024 की, और भारत हिस्ट्री के भारत में ये बात होती थी कि भारत में लीग्स हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, गेंदबाज को उतना वैल्यू नहीं मिलता है, गेंदबाज को उतना दर्जा नहीं दिया जाता, और हमने देखा सबसे महंगे खिलाड़ी बने पूरे आईपीएल हिस्ट्री में। और कहीं ना कहीं मुझे भी जिस तरीके का बयान गावस्कर ने दिया, कहीं ना कहीं से सहमति है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा देना एक ऐसे खिलाड़ी पर जो कि पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग है, आपके देश का खिलाड़ी भी नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस पास्ट में किए हैं, लेकिन इतने पैसे में मुझे लगता है 2-3 और खिलाड़ी ऐड कर सकते थे आप। मिचेल स्टार्क पे बोली लगाने से बेहतर आप 2 खिलाड़ियों को उनके जगह ऐड कर सकते थे। जैसा इन्होंने कहा कि 14 में से अगर 4 मैचेस में ये परफॉर्म नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ये नहीं कि साधारण परफॉर्मेंस, तब तक आपको हम वर्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि जितना आप पे पैसा दिया गया, कम से कम 4 मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करिए, या फिर अगर और अन्य मुकाबलों में अच्छा करते हैं तो शानदार है, जैसा कि उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि चेन्नई, मुंबई, आरसीबी जैसे जो बड़ी टीम है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, उनकी बल्लेबाजी बहुत शानदार होती है, उनके खिलाफ अगर मिचेल स्टार्क नहीं चले तो केकेआर का ये जो बोली है, केकेआर का ये जो सबसे ऐतिहासिक बोली थी, कहीं ना कहीं वो गलत साबित होगी। बिल्कुल, हमने देखा है कि केकेआर जो है वो मतलब ज्यादातर बॉलर्स या ऑलराउंडर्स के पीछे जाती है, बैट्समैन के पीछे इतना ज्यादा नहीं जाती केकेआर, हमेशा से ही हमने देखा है केकेआर की हिस्ट्री में। लेकिन केकेआर भी मतलब कि देखा जाए तो जीत चुकी है आईपीएल की ट्रॉफी। और अभी जब ऑक्शन चला था तो गौतम गंभीर थे, उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, किस तरीके से उन्होंने बोली लगाई। गुजरात टाइटंस जरूर गई थी, लेकिन आशीष नेहरा वहां पे बैठे हुए थे और वो मतलब देख रहे थे कि भाई कौन वर्थ इट है कौन नहीं। उन्होंने बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को खरीदा, लेकिन मिचेल स्टार्क, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीग आधे में छोड़कर चले जाते हैं। अगर मिचेल स्टार्क ने ऐसा कर दिया कि भाई 4 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले खेले, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा, उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे अपने देश को प्रायोरिटी, क्योंकि हमने हमेशा देखा चाहे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हो, वो अपने देश को ज्यादा प्रायोरिटी देती है रेदर देन ये सारे लीग्स पे ध्यान देने से ज्यादा। तो अगर मिचेल स्टार्क चले गए आधे में छोड़ के ऑस्ट्रेलिया वापस, तो फिर तो केकेआर का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा, उनके सारे पैसे भी डूब जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी बोली आपने एक बॉलर पे लगाई है। और सबसे बड़ी बात, अब मिचेल स्टार्क पे इस चीज का प्रेशर भी रहेगा कि भाई इतनी ज्यादा पैसे मुझे मिले तो वैसे ही परफॉर्मेंस भी मुझे करके दिखानी होगी। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आपने बताया, हमने हर एक आईपीएल के मुकाबले में देखा है कि पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी होते हैं वो खास तौर पर आईपीएल के बीच में जरूर 1-2 खिलाड़ी चले जाते हैं, हमने देखा है। और अगर यही हुआ मिचेल स्टार्क के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड कप आ रहा है, 2024 T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अगर उसकी तैयारी के लिए उनकी जो टीम है उनको बुलाती है वापस अपने देश प्रैक्टिस वगैरह के लिए किसी भी वजह से, तो मुझे लगता
लगता है, जैसा आपने भी बताया, प्रायोरिटी वो अपनी कंट्री को देते हैं, ना कि आईपीएल को। आईपीएल से वो कमाई करेंगे और चले जाएंगे, और अगर वो चले गए तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है केकेआर का। अगर वो किसी भारतीय खिलाड़ी पर इतना इन्वेस्ट किए होते तो शायद वो सार्थक साबित होता, क्योंकि ये तो डर नहीं था कि वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं, बीच में छोड़ के चले गए, तो केकेआर के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके का बयान सुनील गावस्कर ने दिया? आपको क्या लगता है इतनी बोली केकेआर ने जो मिचेल स्टार्क पर लगाई है वो कितनी सही है और कितना सही साबित होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।